पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर शोक संदेश में अजित पवार के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए प्लेन क्रैश में साजिश की आशंका जाहिर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की मांग की। ममता बनर्जी ने इशारा किया कि इस घटना में साजिश हो सकती है क्योंकि अजित पवार महायुति गठबंधन से दूरी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है और हमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. ममता बनर्जी के अलावा बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी विमान हादसे को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। पप्पू यादव ने शोक जताते हुए कहा कि विमान हादसा संयोग है या साजिश, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कोरी जांच होनी चाहिए कि विमान दुर्घटना कैसे हुई। हमें तो समझ में नहीं आता है, कभी एक्स सीएम हो गए, कभी अजीत जी हो गए, आज बड़ी संभावनाओं आप हमने खो दिया, देश की भी, प्रमोद महाजन जी भी, मुंडे जी भी। अब क्या है, ये संजोग है या साजिश मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये महाराष्ट्र के राजनीति और देश के राजनीति में एक मजबूत आवाज़, मजबूत निर्णय लेने की क्षमता वाले साथी खो दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनके चार्टर्ड प्लेन क्रैश होने से हुआ। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया और वो प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। इधर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची। दूसरी टीम बारामती रवाना हो गई है। इस बीच VSR वेंचर्स ने कहा है कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने दावा किया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी भाजपा शिवसेना महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल है। उन्हें मिलाकर पार्टी के कुल 41 विधायक थे। वे खुद उप मुख्यमंत्री थे। उनके अलावा 7 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।